राजस्थान की भजनलाल सरकार देश का सबसे कठोर धर्मांतरण कानून लाने वाली है। विधानसभा सत्र से पहले भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी। इसमें क्या कुछ है बताते हैं, साथ ही बताएंगे कि देश के अन्य राज्यों से राजस्थान का यह कानून कितना कठोर होगा और क्या ये अपनायत की धरती के लिए जरूरी है। यही सवाल जब मदन राठौड़ से पूछा गया तो पत्रकारों पर भड़कते हुए नजर आए। हमारे पास अवैध धर्मांतरण को लेकर कोई डेटा है ही नहीं। अगर डेटा ही नहीं है तो इस तरीके के प्रावधान क्यों लाना चाह रही है? ये प्रावधान भविष्य के लिए है। यदि आप कोई सवाल करें तो ये भविष्य के लिए ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अवैध धर्मांतरण होता है तो उसको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी की आत्मा को चोटिल करना, किसी के परिवार को विखंडित करना, ये मैं सोचता हूँ कि न्यायप्रिय नहीं है। मैंने फिर से कहा है कि ये सोच समझ करके कोई भी यदि अपना धर्मांतरण करता है ये उसका भली तरीका, लेकिन जबरन करवाना ये बिल्कुल जघन्य अपराध राजस्थान में हो रहा है। कई स्थानों पर आप देख सकते हो, आप जाते नहीं है, थोड़ा पता करो कितना हो रहा है क्षेत्र में हो रहा है। कहाँ क्या आप देख लीजिए, आप बर के आसपास में जाकर के, सेंधड़ा के आसपास में जाकर के होना चाहिए सर सरकार के पास। डेटा तो आएगा ना सामने, पहले से कैसे होगा? करेंगे डेटा, जहाँ कहीं भी होगा कोई भी करेगा, किसी भी प्रकार का वो कतई बर्दाश्त नहीं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं डेटा तो भाई आप डेटा है ना, आंकड़ा चाहते हो मेरे से, आंकड़ा हमारे पास होगा क्या बात करते हो आप? कैसे इस प्रकार के सवाल मत किया करो। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अपराध होता है उसको रोकथाम के लिए बिल लाया जा रहा है। जहां मदन राठौड़ भड़के हुए दिखाई दिए तो वहीं जब ये सवाल रफीक खान से पूछा गया कि क्या विपक्ष इस मामले पर क्या करेगा तो जवाब संतोषजनक नहीं था। ऐसे में एक समुदाय के लिए ये चिंता का विषय जरूर हो सकता है। जहां धर्मांतरण होगा, जो इसमें लिप्त होगा, वहां बुलडोजर एक्शन भी लेगी सरकार। आप उस बात पे मेरे से कमेंट लेना चाह रहे हो जो अभी सामने नहीं है। कैबिनेट ने बिल आने दो, बिल देखेंगे क्या बिल के अंदर खामियां हैं। जो खामियां होगी, कोई भी बिल जब अपन जिस पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके अंदर मेरिट डिमेरिट पे डेलिब्रेशन डिस्कशन होता है, तो उस बिल में किन कंडीशंस पे क्या शर्तें हैं, क्या धाराएं हैं, क्या चीजें लेके आ रहे हैं, उसके आधार पे होगा। बिल आएगा सामने, बिल्कुल उस दिन उसके बिल के ऊपर एक एक कंडीशन, एक एक पॉइंट के ऊपर आपको जवाब देंगे। मदन राठौड़ के पास डाटा नहीं है और रफीक खान की माने तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। तो क्या उन्होंने ड्राफ्ट भी नहीं पढ़ा? क्या कांग्रेस राजस्थान के मुद्दों से भटक चुकी है? सवाल गंभीर है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देने वाली कांग्रेस पिछले 1.5 साल में आंदोलन तो कई कर रही है, पर सफल कितने हुए? वहीं हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता जो अकेले सरकार को घेरने में लगे हैं। खैर, संघर्ष के इस दौर में हम बात करते हैं राजस्थान में लागू होने वाले धर्म परिवर्तन कानून के बारे में। राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है। कई राज्यों ने समय समय पर धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाए हैं। राजस्थान में लाए जाने वाले कानून की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सबसे कठोरतम माना जा रहा है। वजह ये कि प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक, धोखे से या प्रलोभन देकर धर्म बदलवाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। कानून का उल्लंघन एक गंभीर अपराध माना जाएगा और ये गैर जमानती जुर्म होगा। नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराने पर और भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ रहा है क्योंकि ये अब तक का सबसे कठोर प्रावधान होगा। SC, ST और आदिवासी समाज पर क्या असर हो सकता है, इस मामले पर किरोड़ी का एक बयान भी सामने आया और ये एक नई बहस को भी जन्म दे सकता है। हमारा राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है वहाँ धर्म होता है, विशेषकर वहाँ आदिवासी धर्मांतरण करते हैं। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो भी ST हो चाहे SC हो, वो अगर ऐसे धर्मांतरण करता है, चाहे खुशी से करे चाहे बलपूर्वक करे, धर्मांतरण के बाद उसके आरक्षण की प्रसिद्धि खत्म कर देनी चाहिए।
अब सरकार जब बिल लाएगी तो बहस भी जबरदस्त होगी। बता दें कि राजस्थान में 9% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर कुल पिछले चुनाव में 1885 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिनमें से 114 मुस्लिम प्रत्याशी भी थे। फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस के हाकम अली खान, रफीक खान, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन, यूनुस खान जैसे नेता हैं, जिनसे जोरदार तरीके से आवाज उठाए जाने की उम्मीद है। तो अब बात करते हैं अन्य राज्यों की। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। साल 2021 में उत्तर प्रदेश ने अपना कानून लागू किया था। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे कि बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति धर्मांतरण का शिकार होता है तो सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 25,000 रुपए लगेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर न्यूनतम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 तक की सजा थी। साथ में कम से कम 50,000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया। धर्म परिवर्तन से पहले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है। मध्य प्रदेश ने भी नया कानून पारित किया और इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। महिला, नाबालिग और अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में 2 से 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया। सामूहिक धर्मांतरण पर 5 से 10 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना लगाना तय किया गया। धर्म परिवर्तन के लिए विवाह कराना भी अवैध घोषित किया गया। वहीं गुजरात सरकार ने भी अपने कानून में जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की कैद की सजा रखी और 25 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया। महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में यह सजा, जुर्माना और कड़ा होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। विवाह के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित किया गया। उत्तराखंड में भी बलपूर्वक धर्मांतरण पर 1 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माना, महिला, नाबालिग के कमजोर वर्ग से जुड़े व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने पर 2 से 7 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना, विवाह के माध्यम से धार्मिक पहचान छिपाकर धोखा देने पर कड़े सजा का प्रावधान किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग कुछ ऐसा ही कानून था, बस यहाँ एक चीज और ऐड करी गई कि धर्मांतरण से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य किया गया। वहीं झारखंड में जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई। ओडिशा भारत का पहला राज्य है जिसने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया, जिसके तहत बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर 1 साल जेल और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति का धर्म परिवर्तन करने पर 2 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 साल की कैद और हरियाणा में 5 साल का कारावास, तो कर्नाटक में 10 साल की सजा है। अधिकतर राज्यों में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कैद और 5,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। पर राजस्थान में आजीवन कारावास और गैर जमानती जुर्म माना जाएगा। यही वजह है कि राजस्थान का कानून सबसे कठोर होगा। तो अब देखना होगा कि जब ये बिल विधानसभा में लाया जाएगा तो विपक्ष क्या कदम उठाता है।